हेलो दोस्तों। आपने ब्रह्म राक्षस की तलाश भाग 1 में देखा कि कैसे कैलिस के ऊपर ब्रह्म राक्षस ने घर कर लिया और उसने खुली चुनौती सबको दे दी कि किसी में दम है तो कैलिस को बचा के दिखाए। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो पहले आप भाग 1 देख लें, वरना आपको कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज। पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं आगे की कहानी पर। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है कि कैलिस के ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया है। अब पूरे गांव में एक डर का माहौल है। नानी भी बहुत परेशान है क्योंकि कैलिस अब किसी से बात नहीं करता है, ना वो अपने कमरे से निकलता है न कहीं जाता है। वो दिन भर अपने कमरे में रहता है। उसका शरीर भी धीरे धीरे सूखते जा रहा है, रंग पूरा काला पड़ चुका है। कभी उसके कमरे से रोने की आवाज़ आती है तो कभी हंसने की। वो बिल्कुल अजीब हो चुका है। गांव के लोग भी उसके घर की तरफ से जाने से बहुत डरते हैं। गांव के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। गांव में पीने के लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है कुआं, और वो भी धीरे धीरे सूख रहा है। गर्मी का मौसम भी नहीं है, फिर भी क्यों सूख रहा है किसी को नहीं पता। इस मौसम में तो हमेशा कुआं फुल रहता था, मगर अब कुछ ही दिनों में वो पूरा सूख जाएगा। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि ये सब ब्रह्म राक्षस के चलते ही हो रहा है और कैलिस और उसकी नानी को गांव से निकाल देना चाहिए, वरना हम भी मारे जाएंगे। और वो सारे लोग गांव के जो मुखिया हैं उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप आज ही कैलिस और उसकी नानी को गांव से निकाल दीजिए, वरना पूरे गांव के लिए वो खतरा बन जाएंगे। तो जो सरपंच है वो बोलते हैं कि ऐसे तो हम किसी को गांव से नहीं निकाल सकते। मैं आज शाम को पंचायत बैठाता हूँ। अगर सारे लोग, आधा से ज़्यादा लोग अगर इस बात में सहमत होंगे तो फिर मैं कुछ कदम उठाऊँगा। और पूरे गांव में ये बताया जाता है कि आज शाम को पंचायत है, सबको आना है। और सारे लोग शाम के 5 बजे बरगद पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि कैलिस और उसकी नानी के चलते यहाँ हम पूरे गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमारे पीने का जो पानी का संसाधन है, कुआं, वो सूख रहा है। अब हम लोग को पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, पास के गांव से पानी लाना पड़ता है। कुछ दिनों में पास के गांव के लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारे गांव में कैसी मुसीबत आ चुकी है, तो वो भी हमें अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। तो सबसे अच्छा है कि कैलिस और उसकी नानी को गांव से निकाल देना चाहिए। मगर कुछ लोग कैलिस और उसकी नानी के सपोर्ट पे हैं। कुछ लोग बोलते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मुसीबत कल हमारे साथ भी हो सकती थी। इनमें इनकी क्या गलती है कि इन्हें आप निकाल रहे हैं। तभी कैलिस की नानी रोते रोते कहती कि आप लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम कल ही सुबह इस गांव से चले जाएंगे। ऐसे भी सब कुछ तो ख़राब ही चल रहा है हमारे साथ, हम ये गांव छोड़ देंगे कल सुबह। तभी पास से एक बाबा गुज़र रहे होते हैं और वो बगल वाले घर के गेट को खटखटाते हैं और बोलते हैं कि कोई पानी पिला सकता है इस बूढ़े फ़कीर को। तभी एक औरत निकलती है और उन्हें पानी पिलाती है। तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, आज इतनी भीड़ है यहाँ पे, किस बात की पंचायत हो रही है, कोई झगड़ा गुड़ा हुआ है क्या? तभी वो औरत बताती, नहीं बाबा, झगड़ा नहीं हुआ है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी विपदा आ चुकी है। हमारे गांव के एक बच्चे को ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया है और वो उसने कह दिया है कि वो इस बच्चे को ले जाएगा अपने साथ। और हमारे गांव में भी बहुत गलत हो रहा है, हमारा कुआं सूख रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। बस इसी बात में हम लोग ने आज पंचायत बैठाई है। वो बोलती है, जो बाबा है वो बोलते कि अच्छा कौन है वो बच्चा, मुझे दिखाओ, शायद मैं कुछ कर दूँ, कुछ कर सकूँ। तो वो औरत बोलती है कि अच्छा मैं आपको ले जाती हूँ। और वो औरत नानी के पास लेके जाती है। बोलती है, माँ जी एक बाबा हैं, ये कह रहे हैं कि ये शायद आपकी समस्या का हल कर सकते हैं।
तभी नानी बहुत खुश हो जाती है और वो बाबा के सामने हाथ जोड़ देती, बोलती कि आप ही बचा लीजिए मेरे बच्चे को, वरना वो राक्षस उसे ले जाएगा अपने साथ। तभी बाबा बोलते हैं, माँ जी आप रोइए मत और हाथ मत जोड़िए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर कुछ करूँगा, आप पहले मुझे लेके तो चलिए। माँ जी और नानी और गांव के कुछ लोग बाबा के साथ कैलिस के घर जाते हैं और बाबा बोलते हैं आप लोग बाहर ही रहिए, मैं अंदर जाता हूँ। बाबा कमरे में घुसते ही कैलिस को देखते ही हाथ जोड़कर सर झुकाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें। ब्रह्म राक्षस हंसते हुए कहता है, कौन हो तुम? तो जो बाबा है वो अपना परिचय देते हैं। ब्रह्म राक्षस बोलता है, अच्छा अब तुम आए हो मुझे भगाने के लिए। बाबा बोलते हैं, हे गुरुदेव, मेरे अंदर इतनी क्षमता कहाँ कि मैं आपको कुछ कर सकूं, आप तो इतने शक्तिशाली हैं, मैं तो एक आम सा फ़कीर हूँ, मैं बस आपके सामने निवेदन ही कर सकता हूँ कि आप इस बच्चे को छोड़ दें। ये बच्चा था, इसे कुछ नहीं मालूम, इससे भूल हो गई, इसे माफ़ कर दें। इसकी नानी भी बहुत परेशान है, गांव के सारे लोग परेशान हैं, आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप इसे माफ़ कर दें और इसकी शरीर को छोड़ दें। तो जो ब्रह्म राक्षस है वो कहता है कि नहीं, इसने गलती की है, मैं तो अपनी गहरी नींद में था, इसने मुझे जगाया है, वो भी गलत मंत्रों का उच्चारण करके इसने जगाया है। इसे बहुत अभिलाषा थी मुझसे मिलने की, अब मैं आ चुका हूँ तो इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, तू चला जा यहाँ से, चला जा। नहीं गुरुदेव, आप इस बच्चे को छोड़ दें, मैंने इसकी नानी को वचन दिया है कि मैं इस बच्चे को आपसे मुक्त कराऊंगा, आप मेरे प्राण ले लें, आप मगर इस बच्चे को छोड़ दें। बता, अच्छा मैं तेरे प्राण लेके क्या करूँगा? हाँ बोल। अच्छा तू मेरा एक काम करेगा तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूँगा। तो बाबा बोलते हैं कि जी गुरुदेव, आप बताएं तो आपकी इच्छा क्या है, हम ज़रूर पूरा करेंगे। अच्छा, इस कहानी में जो बाबा हैं वो गुरुदेव इसलिए कह रहे हैं, वो सम्मान में कह रहे हैं, ब्रह्म राक्षस को सम्मान में वो गुरुदेव कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो सम्मान नहीं देंगे तो वो बात नहीं करेगा और वो इसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो सम्मान में बहुत आदर से बात कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई उपाय खुद वो ब्रह्म राक्षस दे दे, क्योंकि आप उसकी मर्ज़ी के बिना तो आप ब्रह्म राक्षस को नहीं हटा सकते भाई, उसकी मर्ज़ी के बिना उसे नहीं हटाया जा सकता। तो यही एक उपाय है कि उसकी मर्ज़ी किसी तरह से उसे मना लिया जाए, बस यही एक उपाय है। तो ब्रह्म राक्षस बोलता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं जब जीवित था तो मैं इस गांव में पूजा पाठ का काम करता था, सबकी सेवा करता था। एक रात मुझे सपने में माँ काली आई और माँ काली ने मुझे आदेश दिया कि इस गांव में एक भव्य काली मंदिर का निर्माण किया जाए। मैंने अगले सुबह गांव में सबको कहा और सबसे चंदा इकट्ठा किया। माँ की कृपा से बहुत दान हुआ और बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, जिससे एक भव्य काली मंदिर का निर्माण हो सकता था और कुछ पैसे से भंडारा का भी आयोजन किया जा सकता था। लेकिन इतने सारे पैसे देख के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मुझे लालच हो गया। मैंने सोचा क्यों ना सारे पैसे को लेके मैं भाग जाऊं, इससे मेरा पूरा जीवन व्यापन हो जाएगा और ऐसे भी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, बस 2 वक्त की रोटी हो पाती है, वो भी कभी होती है कभी नहीं होती है। इतने पैसे रहेंगे तो मैं भी बहुत आराम से जीऊँगा सबकी तरह। तो मैं वो पैसे लेके रात के समय भागने की सोची और मैं भागने लगा। तभी जंगल के रास्ते में मुझे किसी सांप ने काट लिया और मेरी वहीं पे मृत्यु हो गई। तो मेरी यही इच्छा है कि अगर तुम इस गांव में एक भव्य काली मंदिर का निर्माण करोगे तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा, ये मेरा वचन है, और मैं इसके बाद कभी किसी को भी इस गांव में परेशान नहीं करूंगा। तो आप बोलते ठीक है,
मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस गांव में एक भव्य काली मंदिर का निर्माण करूँगा। और फिर बाबा पूरे गांव से दान मांगने चल जाते हैं और सबसे इकट्ठा करते हैं पैसे। और कुछ महीने बाद वहाँ पे माँ काली का मंदिर का निर्माण होता है और उसके अगले दिन भंडारा किया जाता है। भंडारे में ब्रह्म राक्षस भी कैलिस के अंदर पर रहता है और वो आता है और उस भंडारे के प्रसाद का ग्रहण करता है। और ग्रहण करने के बाद वो कैलिस के शरीर को छोड़ देता है और छोड़ते हुए कहता है कि जाओ, आज से इस गांव में कोई भी प्रेत कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा और किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। और ये कह के चल जाता है। और आज तक कैलिस के साथ कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई इसके बाद। और कैलिस ने उसके बाद कभी ब्रह्म राक्षस की तलाश भी नहीं की, कभी ये सब कोशिश भी नहीं किया। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करिए, हम उस तरह की वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको कुछ लग रहा है कि मैंने कहानी सुनाते वक्त ये गलती की या इस तरह से किया या कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, तो ये सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं मुझे। बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे।